हेलो दोस्तों, आज से हम रीजनिंग को टॉपिक वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। अगर आप हमारी इस सीरीज को डे 1 से फॉलो करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में ना 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं जो एग्ज़ाम में आमतौर पर पूछे जाते हैं, जिसका टाइप 1 है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसे हिंदी में सार्वभौमिक सकारात्मक कहते हैं। टाइप 2 है यूनिवर्सल नेगेटिव, जिसे हिंदी में सार्वभौमिक नकारात्मक कहते हैं। और थर्ड टाइप हमारा पार्टिकुलर विशेष, और 4 होता है मिसलेनियस, जो विविध में आता है, जिसमें सब मिक्स आते हैं। तो पहला टाइप है हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी कि सार्वभौमिक सकारात्मक। इसमें ना ऐसा होता है कि कोई भी जो हमारी मतलब कोई भी 2 या 3 चीज़ जो भी हो, मैं जो डाटा दिया है वो एक ना एक की मतलब अंदर दिया होता है। जैसे कि हम बात करेंगे, अगर कोई चीज़ है जैसे कि एक गोला ये होगा, फिर इसके ऊपर एक और होगा और इसके ऊपर एक और होगा, ऐसे मतलब कोई भी चीज़ हो उसके अंडर के अंडर होता है। ऐसे कि इसमें जो दिया हुआ है भारत, इलाहाबाद और विश्व। तो भारत किस में आता है हमारा, विश्व में आता है हमारा भारत, और भारत में आता है हमारा इलाहाबाद। तो इसी वजह से पहले आएगा हमारा इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या आएगा इलाहाबाद के बाद आएगा भारत, और भारत के बाद आएगा विश्व। यानी कि ये तीनों चीज़ एक दूसरे के अंडर हैं, तो इसका ये है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं हम, कक्षा, ब्लैक बोर्ड और स्कूल। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड किस में होता है, क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है, और क्लास किस में होती है, स्कूल में। तो स्कूल के अंडर क्या आएगा, क्लास, और क्लास के अंडर आएगा ब्लैक बोर्ड। समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है सार्वभौमिक नकारात्मक, यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव। अब इसमें ना कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है हमारी। जैसे कि एग्जांपल हमारा हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, ये तीनों ही अलग अलग गेम है। भाई हॉकी अपनी जगह खेला जाता है, फुटबॉल अपनी जगह खेला जाता है, और क्रिकेट अपनी जगह खेला जाता है, तो इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इन तीनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा। जैसे कि हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एप्पल और पी, और आप ले लो सूज। अब ये एप्पल एक फल है, और पी एक सब्जी है, और सूज तो हम पहनते हैं, तो इसमें कोई नहीं ना रिलेशन। एक और हम उदाहरण लेते हैं, लोहा, सीसा और नाइट्रोजन। तो इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। लोहा अलग होता है, सीसा अलग होता है, नाइट्रोजन अलग होती है। और हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा पार्टिकुलर, यानी कि विशेष। अब इसमें ऐसा होता है कि इसमें सम का रिलेशन ना तीनों में जैसे कि घुलन होता है, हम तीनों में मिक्स बोलते हैं इसे। जो भी रिलेशन होगा वह तीनों से होगा। जैसे कि अब इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है लेखक, संगीतकार और शिक्षक। तो कुछ लेखक संगीतकार हो सकते हैं और कुछ लेखक शिक्षक भी हो सकते हैं, कुछ संगीतकार लेखक भी हो सकते हैं, कुछ संगीतकार शिक्षक भी हो सकते हैं, और कुछ शिक्षक लेखक भी हो सकते हैं, और कुछ शिक्षक संगीतकार भी हो सकते हैं। तो यानी कि इसका डायग्राम ऐसे लेखक, संगीतकार और शिक्षक, यानी कि ये भी मतलब दोनों में सम का रिलेशन होगा तीनों में। आइए इसका एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि शिक्षक, माता पिता और अभिभावक। अब देखिए, कुछ शिक्षक माता पिता हो सकते हैं और होते ही मतलब, और कुछ शिक्षक अभिभावक भी होते हैं। कुछ माता पिता शिक्षक भी होते हैं, कुछ माता पिता अभिभावक भी होते हैं, कुछ अभिभावक शिक्षक भी होते हैं, और कुछ अभिभावक माता पिता भी होते हैं। तो ऐसे ही आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। टाइप ये भी क्लियर हो गया। अब है मिसलेनियस, ये होता है विविध, यानी कि इसमें सब मिक्स आता है। इसे हम पढ़ते हैं केस के हिसाब से। तो इसमें 7 केस हम देखने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला केस है हमारा, कोई भी एक पार्टिकुलर चीज़ होगी थोड़ा, जैसे कि कोई भी एक चीज़ के अंडर 2 चीज़, वो भी अलग अलग। आइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसे समझते हैं। तो इसमें एक उदाहरण है पेपर, स्टेशनरी और इंक। अब देखिए स्टेशनरी के अंदर ही आता है पेपर और इंक,
और पेपर और इंक में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका इसीलिए अब आपके सामने डायग्राम है तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और इसका एक और केस 2 है। इसमें एक चीज़ के अंदर दो अलग अलग चीज़ होंगी जिनमें सम का रिलेशन होगा। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कुत्ते, पालतू पशु और पशु। अब देखो, कुत्ते और पालतू पशु होते तो दोनों ही पशु हैं, मगर कुत्ते और पालतू पशु यानी कि कुछ कुत्ते ही पालतू पशु होते हैं। अब ये तो नहीं ना कि सभी पालतू पशु कुत्ते हैं या सभी कुत्ते पालतू पशु होते हैं। तो उसी हिसाब से पशु तो सब हैं, मगर कुत्ते और पालतू पशु में सम का रिलेशन होगा, यानी कुछ ही कुत्ते पालतू पशु होंगे। और हमारा केस 3 है जिसमें एक वस्तु के अंडर आएगी और एक वस्तु से उनका कोई रिलेशन नहीं होगा। आइए अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के देखते हैं। जैसे कि न्यायाधीश, चोर और अपराधी। अब देखो, चोर होगा जिसने भाई अपराध किया होगा, या फिर मतलब चोरी ही एक अपराधी है, तो अपराधी होता है वो चोर के अंडर आता है। भाई अपराधी या चोरी ये करना, चोर जो चोरी करता है वो अपराध के अंडर आता है ना, तो अपराधी आएगा चोर के अंडर। अब न्यायाधीश तो इनको सज़ा देगा, तो इन दोनों में से अब इसका रिलेशन तो है नहीं कोई। जैसे कि मतलब न्यायाधीश अब चोर तो नहीं हो सकता या न्यायाधीश अपराधी भी नहीं हो सकता, तो चोर अपराधी के अंडर आएगा और न्यायाधीश से इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। आइए, और इसमें केस 4 है जिसमें दो चीज़ों के बीच सम का रिलेशन होगा और एक चीज़ बिल्कुल अलग होगी। तो इसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कि तार, तांबा और कागज़। अब देखो, कुछ तार तांबे के भी होते हैं, है ना, और कुछ तार तांबे के होते हैं और तांबे से भी कुछ तार बनते हैं। मगर कागज़, अब कागज़ ना तो देखो तार का कोई कागज़ होता है और ना ही कोई तांबा कागज़ का होता है। तो इसमें तांबा और तार में सम का रिलेशन होगा, यानी कुछ का, और कागज़ इनसे बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, और आगे कल जो हमारा नेक्स्ट डे है तो उसमें हम केस नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी कुछ डाउट हो तो हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।